Good morning, student. I hope you all are good and well, and welcome you all on this online classes. In previous classes, we saw that lesson 2, right? Part 1, part 2, right? Now we continue our lesson. So let's go. पिछले क्लास में हमने देखा था लेसन 2 को, जिसमें से पार्ट 1 पार्ट 2 मैं बना चुका हूँ, यानी कि 2 क्लासेस इस लेसन की हो चुकी हैं, राइट। अब हमें देखना है कि किस तरह से आगे इस स्टोरी में होता क्या है। मैं एक बार स्टोरी फिर से आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि आपको स्टोरी में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, राइट। अभी तक हुई थी, क्या घटित हुआ था इस स्टोरी में, राइट, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अभी नया नया जुड़े हैं, राइट। तो सबसे पहले पिलगिट, इसमें एक एक वर्ड आया है, पिगलेट, है ना, PIGLET, पिगलेट। ये देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PIGLET, पिगलेट। पिगलेट दैट मीन्स होता है ये सुअर का बच्चा, यानी सुअर का छोटा सा बच्चा। तो ये कोशिश करता है ये रैबिट के घर जाने के लिए, और ये रैबिट का घर है अंदर में। तो ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा को धकाता है, ज़ोर ज़ोर से वो दरवाज़ा धका रहा है ना। दरवाज़ा धकाते धकाते क्या हुआ कि वो अचानक से गिर गया, राइट। यहाँ देख 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 रहे हो आप, अचानक से दरवाज़ा खुल गया, फिर अचानक से गिर गया वो। अब जैसे ही वो अंदर रूम की तरफ गिरा, कमरे में जैसे ही गिर गया अंदर में, तो वहाँ पे इसने देखा कि बहुत से सामान क्या थे, बिखरे पड़े हुए हैं। बहुत से सामान क्या है, बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सामान, जैसे ही गिरा तो इसको, अंदर रैबिट था, रैबिट के घर में बहुत से सामान बिखरा हुआ था। तो यहाँ पे पूछता है कि क्या हुआ, क्या ऐसा चीज़ ढूंढ रहे हो, है ना। क्या चीज़ गुम गई है। तो वो बोलता है, ये रैबिट बोलता है कि मैंने अपना, आई हैव लॉस्ट माई विस्टल, है ना, मैंने अपनी सीटी खो दी है। जो विस्टल है ना, मैंने अपनी सिटी खो दी है, राइट। अब आगे देखते हैं इस स्टोरी में। तो यहाँ पे ये पिगलेट जो है, यानी कि ये सुअर का बच्चा जो है, ये बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू लुक फॉर इट, मतलब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उसको खोजने में, उसको ढूंढने में। ऐसा किसने कहा, पिगलेट ने कहा अभी तक स्टोरी में, राइट। अब ये कहाँ कहाँ देखता है, अंडर द टेबल, है ना, टेबल के नीचे देखता है, स्टूल के नीचे देखता है, राइट। ये सब के नीचे देखता है ना। अब आगे देखते हैं इस स्टोरी में। हम लोग यहाँ तक स्टोरी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर चुके थे, कप बोर्ड तक, राइट। अब हम लोग को देखना है, सॉरी, हम लोग ने स्टोरी यहाँ तक ख़त्म कर किया था, राइट। यहाँ तक वो ढूंढने लगता है, और यहाँ पे ये पिक्चर्स के माध्यम से देखिए क्या चीज़ क्लियर है। ये पिक्चर से क्लियर है कि रैबिट अपने अलमीरा से बहुत सारा कपड़ा निकाल निकाल के फेंकते जाता है बाहर की ओर। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पिगलेट होता है, सुअर का जो बच्चा रहता है, वो उसी में छुप जाता है, मतलब फेंकते जाता है उसी के ऊपर में। तो उसी में ये क्या हो जाता है, छुप जाता है, दब जाता है, राइट। तो रैबिट मुड़ के देखता है ना, अपने कबर्ड में से कपड़ा निकाल निकाल, अपने अलमीरा में से, कबर्ड बोल रहा हूँ तो आप समझो अलमीरा, राइट। तो यहाँ पे ये रैबिट फिर मुड़ के देखता है कि तुम कहाँ हो, मुझे दिख नहीं रहे हो, राइट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर आर यू, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, है ना, दिख रहा है ना। ही आस, उसने पूछा वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो यहाँ पे जवाब आया, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। ऐसा पिगलेट ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, अब ये दब गया था, उसमें छुपा हुआ था, राइट। यह अब स्टोरी यहाँ से शुरू होने वाली है। आज जो तीसरा पार्ट है, यानी कि 2 क्लासेस हो चुकी है, ये तीसरा क्लासेस जो है, आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। और आज ये स्टोरी जो लेसन 2 है, ये पूरी तरह से आज खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, और आशा करता हूँ बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको एक एक चीज़ इस स्टोरी के माध्यम से क्लियर हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वेल, क्या लिखा हुआ है, वेल, वेल मतलब क्या होता है, अच्छा, WELL, वेल मतलब अच्छा। वी हैड बेटर, बेटर रेडी अप, क्या, वी हैड, वी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेल अच्छा, वी हैड, है ना, वी हैड बेटर टीडी अप नाउ एंड हैव सम टी, सेड रैबिट। रैबिट ने कहा, क्या कहा, अब हम इन्हें अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देते हैं। बेटर मतलब BETTER, बेटर मतलब होता है अच्छी तरह से, राइट। अब टीडी अप,
क्या लिखा हुआ है, TIDY, टीडीएफ। टीडीएफ मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना। क्या करना जी, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। आप लोग पेन और पेंसिल लेके बैठे होंगे तो ज़रूर आप ये मीनिंग नोट करते चलिए, जिसको सर्कल कर रहा हूँ। टीडीएफ मतलब व्यवस्थित करना। तो अच्छा, अब यहाँ पे वी विल बेटर यानी कि अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं सब सामानों को। नाउ एंड हैव सम टी, और कुछ चाय पीते हैं। किसने कहा ऐसा, सेड रैबिट ने, ये खरगोश ने कहा कि एक काम करते हैं, ये जो सामान बिखरा हुआ है अभी इसको जो विसल ढूंढ रहे हैं हम लोग, जो सीटी खो गई है, राइट। जो सीटी खो गई है, विसल जो खो गई है, उसको हम लोग ना ढूंढ के एक काम करते हैं कि ये जितना सामान बिखरा हुआ है इसको अब हम लोग समेटते हैं, है ना, व्यवस्थित रखते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ही पिक्ड एवरीथिंग अप एंड पुट देम इन कबर्ड, इवन पिगलेट को भी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि ही पिक्ड अप एवरीथिंग, वो सभी चीज़ों को उठाया, है ना, एंड पुट देम इन कबर्ड। कबर्ड मतलब क्या बेटा, कबर्ड मतलब अलमीरा। ये जो अलमीरा है उसको इंग्लिश में, अलमीरा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कबर्ड बोलते हैं, राइट। यहाँ पे CUPBOARD, कबर्ड, है ना। इवन पिगलेट, तो सभी सामान को उठा करके व्यवस्थित कर रहा था। तो ये रैबिट ने क्या किया कि ये सुअर का जो छोटा सा बच्चा था, इसको भी उठा करके अलमीरा में रख दिया, है ना। इसको भी उठा करके क्या किया, अलमीरा में रख दिया। सब सामान को तो रखा ही रखा, साथ में पता ही नहीं चला कि मैं अलमीरा में पिगलेट को रख दिया हूँ। पिगलेट मतलब क्या, सुअर का बच्चा। अब यहाँ पे डिड दे फाइंड द विस्टल, क्या उन्हें विसल मिला, जो सीटी थी वो मिली। अब देखिए आगे, रैबिट फेच अ बॉल ऑफ पोहा ही हैड मेड। रैबिट ने क्या किया कि जो पोहा का एक बर्तन, है ना, पोहा बनाया हुआ था पहले से ही, उसने उसको खींचा, है ना, पोहे के बर्तन को निकाला, और ही हैड मेड, जो उसने बनाया था, राइट। ठीक है, रैबिट मतलब खरगोश। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए, ये खरगोश है, ठीक है। अब ये जो इनका ये जो पॉट है, ये इसमें पोहा बनाए थे ये। आगे, दैट स्मेल नाइस सेड पिगलेट, तो बोला पिगलेट की आवाज़ आई कि बहुत ही अच्छा महक रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा बोल सकते हैं आप। अच्छी खुशबू आ रही है, ये अलमीरा में बंद ही था, वहीं से बोला कि अच्छी खुशबू आ रही है ना। क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कबर्ड, और द क्लाइंबिंग आउट, क्लाइंबिंग CL, यहाँ पे देखिए CLIMBING, क्लाइंबिंग अप। क्लाइंबिंग अप मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ठीक है। क्लाइंबिंग अप मतलब चढ़ना, जैसे सीढ़ी के ऊपर में चढ़ रहे हैं तो क्लाइंबिंग अप, और सीढ़ी से उतर रहे हैं तो क्लाइंबिंग डाउन। यहाँ पे देखिए क्या है, क्लाइंबिंग क्या है, आउट है, OUT, ये क्या है, क्लाइंबिंग आउट लिखा हुआ है। तो क्लाइंबिंग आउट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, है ना, कूद कर बाहर निकलना। ये देखिए यहाँ पे ये चूहा जो है, सॉरी खरगोश जो है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कूद करके बाहर निकल रहा है। क्लाइंबिंग आउट मतलब बाहर, है ना। जैसे हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं कि गेट आउट मतलब बाहर जाओ, यही बोलते हैं ना, आउट मतलब बाहर। तो यहाँ पे क्लाइंबिंग आउट यानी कि वो कूद कर बाहर निकला, क्योंकि ये रैबिट ने उसको रख दिया था उसी में। ऑफ द कबर्ड, है ना, कबर्ड से वो बाहर आते के साथ में क्या बोला कि दैट स्मेल वेरी नाइस, है ना, ये जो महक रहा है काफ़ी अच्छा महक रहा है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। यहाँ पे रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा, रैबिट ने पोहा खाया, है ना। वेन ही बाइट, जैसे ही पहला ही बाइट उसने चबाया, है ना, उसने पोहा को अपने मुंह में लिया, और जैसे ही पहला बाइट उसने ऐसे किया, बाइट मतलब क्या होता है बेटा, जैसे रोटी ऐसे मुंह में डालें और दांत से ऐसे दबाते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बाइट बोलते हैं। जैसे ही उसने पहला बाइट खाया, ऑन समथिंग हार्ड, पहला ही जैसे बाइट खाया तो बहुत ही हार्ड लगा उसको, है ना।
माई विसल ही क्राइड, वो चिल्लाया जोर से। मेरी सीटी, उसने जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? मेरी सीटी, माई विसल, राइट। अब आगे, इट वॉज हाइडिंग इन पोहा, ये स्ट्रेंज है। ऑल द टाइम लाफिंग पिगलेट, जो ये पिगलेट जो था, ये सुअर सुअर का जो बच्चा था, राइट, ये हंसते हुए कहा कि हम लोगों ने इतना ढूंढा, लेकिन ये छुपा हुआ कहाँ पे है जी? ये हाइडिंग, हाइडिंग मतलब होता है छुपा हुआ। HIDING, हाइडिंग मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, है ना, छुपा हुआ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पोहा, है ना, हाइडिंग इन, इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम, मतलब पूरे दिन ये पोहा में छुपा हुआ था। लाफिंग, लाफ्ड मतलब क्या होता है? LAUGHED, लाफ्ड पिगलेट। लाफ्ड मतलब हंसते हुए, है ना, हंसते हुए किसने कहा? ये चूहे के बच्चे ने कहा, राइट। तो ये स्टोरी आपकी यहाँ पे क्या होती है? एंड होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, राइट। आई होप यू enjoyed दिस क्लासेस, सो we will meet in next video. Take care, bye bye, thanks for watching this video. Thank you.